अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 23वां लेक्चर है, 23rd लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे, जो कि तकरीबन 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हुए थे। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। चैप्टर 3 लिखा हुआ वहाँ पे, मोशन एंड फोर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर इस नाम से नहीं, लेकिन इसके अलावा नाम से तीसरा चैप्टर हमने नाइन्थ के अंदर ही पढ़ा हुआ है। फिज़िक्स की नाइन्थ के अंदर तीसरा चैप्टर था, उसके अंदर डायनेमिक्स के नाम से, जिसमें फोर्स एंड मूवमेंट का आपस में रिलेशन दिखाया जाता है, एफ इजिकल्स टू एम में, और इस तरह की डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है वो चैप्टर 2 के अंदर है, और चैप्टर 3 के अंदर फिर फोर्स और उसका रिलेशन मोमेंटम वगैरह चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं उसने, मोशन एंड फोर्स। मोशन जो सिंपल मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चीज़ें वगैरह, और फिर उसके बाद फोर्स के साथ रिलेटेड जो है मोमेंटम, इम्पल्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जी। कहता है जी, वी लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ कंटिन्यूअल मोशन। कहता है हम लगातार हरकत वाली मोशन में थे। हाँ, ये मुझे पता है कि मैटर के अंदर भी, मॉलिक्यूल लेवल तक भी और एटम लेवल तक भी चीज़ें हर वक्त हरकत कर रही हैं। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें, सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे यूनिवर्स है या हमारा प्लेनेट है या सूरज है, ये भी किसी ना किसी चीज़ के गिर्द घूम रहे हैं, कंटिन्यूस मोशन के अंदर है। तो ये भी उसने कहा जी, हमने पढ़ा है कि मोशन एंड रेस्ट आर आल्सो रिलेटिव। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन स्टार्ट में दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि अगर कोई चीज़, if something is changing its position with respect to some reference point, then it is called, with respect to some other thing, then it is called in motion with respect to that thing। तो सबसे पहले जो चीज़ें रिलेटेड टॉपिक हैं डिटेल में डिस्कस करने, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले पढ़ी हुई है नाइन्थ के अंदर। अब ये फर्स्ट ईयर के अंदर दोबारा से उसने दिया, तो इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जैसे यहाँ पे उसने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे करके उल्टा बना दिया, चले ऐसे करके चले। कोई रास्ता था, बंदा यहाँ से चला, यहाँ पे चला गया, ए से चला बी पे चला गया, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विड बी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो दिस इज़ दी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी, डेल डी। और उसने आगे दो वेक्टर्स के साथ उसने इसको मेजर किया, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सामने आपको बना हुआ, ये देख लीजिएगा। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम, अच्छा जी, तो उसने एग्जांपल दिया है कि एक बॉडी ए से शुरू हुई और कर्व पाथ को फॉलो करते हुए बी पे गई, और फिर उसने एक डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डेल डी हमने फाइंड कर लिया। The displacement can be represented as a vector that describes how far and in what direction the body has been displaced from its original position. The tail of the displacement vector is located at the position where the displacement started. जहाँ से बंदा चलना शुरू हुआ वहाँ पे उसकी टेल है, और जहाँ बंदा पहुँच गया वहाँ पे उसका हेड है। तो जो डिस्प्लेसमेंट डी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम ए बी वेक्टर के साथ शो करवा रहे हैं। ये ए बी वेक्टर है जिससे हम इसको शो करवा रहे हैं। R2 एंड R1 आर दी पोजीशंस। ये आपकी एक ग्राफ के अंदर ये उसका R1 है और ये R2 है, पॉइंट है। इस पॉइंट में से इस पॉइंट को निकाल लेंगे, R2 में से R1 को निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्टेंस जो मिनिमम होगा वो आपके पास आ जाएगा।
द डिस्प्लेसमेंट इज दस अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। चेंज जो होता है वो मिनिमम ही होता है। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो चेंज इन पोजीशन है दैट इज आल्सो शॉर्टेस्ट। ये नहीं मैं कह सकता ये मैं इधर से घूम के ये मैं चेंज इन में लेके आऊँगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि मैं अभी हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, ठीक है। मैं बाइक पे बैठता हूँ, मैं पूरा वो गली घूम के आके फिर जहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा। मेरी पोजीशन में चेंज कितना है? मैं जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। देर इज़ नो चेंज, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो इसी तरह इसने कहा जिस तरह मर्जी रास्ता फॉलो करे, लेकिन जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होगी उसका जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, चेंज इन पोजीशन होगा इनिशियल एंड फाइनल का, उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी। Velocity, we have studied in school physics that time rate of change of displacement is known as velocity। ये हमने पढ़ा velocity की definition, rate of change of displacement, del d over t। So if d is the total initial total displacement of the body in time t, the average speed can be written as v equals to, ये पहला डिस्प्लेसमेंट था। अब आपके पास वेलोसिटी है तो इसका फार्मूला देख लें। ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो क्या होता है, वी एवरेज इक्वल्स टू डी बाय डी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। Average velocity does not tell about the motion between A and B and the path may be straight or curved। जो एवरेज वेलोसिटी है ये आपकी फाइनल पोजीशन जो D है और जितना टाइम T लगा उसके लिहाज से बताती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट A है, आप एक और रास्ता फॉलो करते हो ये B पे जाने के लिए, और एक रास्ता आप फॉलो करते हो ये, और एक रास्ता आप फॉलो करते हो ये वाला। तो इसने जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बनता है ये उसका डी बनेगा मिनिमम जो होगा। तो वो वी एवरेज जब निकालेगा तो डी टाइम इस पर थोड़ा ज़्यादा, इस पर थोड़ा कम, इस पर थोड़ा ज़्यादा। तो ये कभी भी नहीं बताएगा कि कौन सा रास्ता किस तरह का रास्ता फॉलो किया उस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और मोशन ये भी हो सकता है कभी आप तेज़ चल रहे हो, कभी आहिस्ता चल रहे हो, कभी तेज़ चल रहे हो, कभी आहिस्ता चल रहे हो, कभी तेज़ चल रहे हो, कभी आहिस्ता चल रहे हो। तो उसमें जो फाइनल चीज़ें आनी है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल टाइम, कितना टाइम लगाया, चाहे तेज़ चले या आहिस्ता चले, उससे उसको मतलब नहीं है। तो वही चीज़ बात कर रहा है कि जो भी एवरेज वेलोसिटी है इससे हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता चलती। इन सच अ केस द मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर हमने वेलोसिटी का चेंज विद टाइम हम देखना हो तो क्या होता है, हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल लेके देखते हैं इधर कितनी वेलोसिटी थी, फिर छोटा सा और टाइम इंटरवल लिया हो, इधर कितनी वेलोसिटी थी, इधर कितनी वेलोसिटी थी, यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी को चेक करते रहते हैं इंस्टेंटेनियस टॉर्क। लिटिल विद डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब टाइम बहुत छोटा लेके हम इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहे फॉर एग्जांपल आप बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया है, तो उसके दरमियान आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल, देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ पाथ ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम टी। यहाँ पे ये जो उसने बनाई हुई है फिगर, ये देख लें दोबारा से, वही बनाई है पहले बनाई थी। कहता है ये एक ए है, यहाँ से बी है, तो ये पाथ फॉलो कर रही है, ये डी। तो कह रहा है अगर मैं थोड़ा छोटा इंटरवल कर लूँ, मेरे पास अभी एक एक ये है, सब एक ये है R1 और ये है R2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R2 माइनस R1। अब कह रहा है मैं टाइम टी को अगर छोटा करता जाऊँ, डेल टी करता जाऊँ, ये जो टाइम टी है इसको अगर मैं छोटा करता जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, तो उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी।
Instantaneous velocity is defined as the limiting value of delta td over delta t as the time interval delta t following the time t approaches zero। मतलब कह रहा है कि जब हमारे पास v इंस्टेंटेनियस क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डी ओवर डेल टी। ये जो चीज़ अब लिमिट जो है मेरी, क्या मतलब टाइम इतना छोटा कर रहा हूँ, इतना छोटा कर रहा हूँ कि तकरीबन तकरीबन वो ज़ीरो के करीब करीब पहुँच रहा है। जब वो तकरीबन तकरीबन ज़ीरो के करीब करीब पहुँच रहा है तो फिर मेरा इंटरवल जो है, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत छोटी हो जाएगी, और उसके साथ फिर मुझे जो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इसी तरह से थोड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है वी इंस्टेंटेनियस का। उसके बाद उसने बात की है जी एक्सेलरेशन की, 3.3 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी होती है। ये चीज़ें वही हैं जो नाइन्थ में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन सिर्फ इसमें नई चीज़ क्या आई थी, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई और इसमें डिस्प्लेसमेंट की एक नई डेफिनेशन आ गई, चेंज इन पोजीशन। वहाँ पे था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। बात एक ही है लेकिन कहने के तरीके मुख्तलिफ हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसमें उसने टाइम लगा दिया। रेट जब भी आता है, वैसे मैंने आपको बताया था नाइन्थ में जब पढ़ाया था, मैं नाइन्थ में जब पढ़ाता हूँ मैं पहले बताता हूँ लोग बच्चों को कि रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे उसने दी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन लिख दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन वही है। थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी नए लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है और इसमें थोड़ा सा लेवल हाई होता है बच्चों का, तो उसके लिहाज से इसका थोड़ा सा चेंज करके या थोड़ी सी इसको ज़्यादा क्या लें डिटेल में उसको बता दिया। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के अंदर जब भी चेंज आता है, वी एफ और वी आई की बातें होती हैं, दैट मीन्स के स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात हो, जो दोनों में डिफरेंस हो, ये अगर 5 है तो ये 10 है, टाइम कुछ उसकी वैल्यू है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है। तो अगर इसकी बात करें, 10 में से 5 निकलेंगे, 5 पे तकसीम करेंगे तो 5/5, और ये आपके पास एक जवाब आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर व्हेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो हम वी एफ माइनस वी आई को, उसने वी1 वी2 लिखा हुआ, हम ऐसे लिख लेते हैं, और उसको अगर वी एफ माइनस वी आई को हम डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, द चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा है वो भी आपने बता देना। ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला, इसी फार्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गई, और इसी तरह से जिस तरह पीछे किया था, अगर हम टाइम इंटरवल कम करते जाएं, इतना कम कर दें कि आपके पास, और ये भी है कि आपकी ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये पूरे इंटरवल के लिए आएगी। शायद पहले ज़्यादा एक्सेलरेशन हो फिर बाद में कम हो गई हो, तो ये इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता। इस वजह से इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि वो किस तरह से उसके अंदर कितना कितना चेंज आ रहा है, उसके लिए हम करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। वो क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। जब टाइम इंटरवल बिल्कुल ज़ीरो तक जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी उसी बिल्कुल छोटे से इंटरवल के अंदर आएगी। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसमें भी चीज़ें वही हैं, सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नई चीज़ आ गई है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हाँ, ये चीज़ आपको पहले भी आती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखते हैं। इफ़ v इज इंक्रीजिंग a इज पॉजिटिव, एंड इफ़ v वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग a इज नेगेटिव, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, डीसेलरेशन बोलते हैं। 3 नाम है इसके। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसके 3 नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो इसमें वेलोसिटी की स्पीड कम हो रही होती है।
ठीक है जी, 3.3 तक हमने किया है। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने ये भी नाइन्थ के अंदर पढ़े हैं। सारी चीज़ें तकरीबन आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जो है ये मोस्टली नाइन्थ का कोर्स है, और उसको या नाइन्थ और टेंथ का कुछ कोर्स मिला के उसको एडवांस कर दिया गया है। और जो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें जो टेंथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल का पार्ट आया था उसको ज़रा डिटेल के साथ बता दिया। तो परेशान नहीं होना, बहुत मज़े की फ़िज़िक्स है ये। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, डिटेल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हम उस डिटेल को डिस्कस करते जाते हैं जो साथ साथ बढ़ रही है, और पिछली चीज़ें भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ख़त्म करते हैं। 3 टॉपिक हो गए हैं तो छोटे छोटे, लेकिन थोड़ी सी जो इंस्टेंटेनियस नई चीज़ें आई हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक तो 3 डिस्कस किए हैं, लेकिन तो एक एक चीज़ नहीं थी उसके अंदर, इस वजह से अभी हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये हमने पहले नाइन्थ के अंदर किया हुआ है, लेकिन इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।